हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 9th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सर्कल से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने में दिया है इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सच दैट एंगल AOC इक्वल टू 130 डिग्री देन एंगल ABC इक्वल टू, और हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। तो देखिए सामने हमें कहा है कि इस फिगर के अंदर जिसमें एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर O है और एंगल AOC ये 130 डिग्री है, तो एंगल ABC यानी कि ये एंगल क्या होगा, ये हमसे पूछा है। और इन 4 ऑप्शन में से कोई एक सही जवाब है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हमें दिया हुआ यहाँ पर यानी कि गिवन दैट एंगल AOC 130 डिग्री। तो यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे सबसे पहले। तो देखिए ये कंस्ट्रक्शन इस तरह से की जाएगी कि यहाँ से मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, एक लाइन इधर से, और ये सर्कमफ्रेंस पे टच हो रहा है इसलिए इसको मैंने D नाम दे देता हूँ। तो देखिए हमने थ्योरम में सीखा था कि अगर एक सर्कल है और इसका सेंटर यहाँ पर इस तरह से है और इस तरह से फिगर बनी हुई है अगर, तो जो भी एंगल यहाँ बनेगा, सपोज करो यहाँ पर अगर एंगल x बन रहा है तो जस्ट उसका डबल एंगल बनता है यहाँ पर। यानी कि अगर ये एंगल 30 डिग्री का होगा तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा, ये एंगल 15 डिग्री होगा तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। तो यानी कि जो भी एंगल यहाँ बनेगा, इसका मतलब ये है कि जो भी एंगल यहाँ बनेगा उसका जस्ट डबल होगा ये वाला एंगल, यानी कि एंगल AOC। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर एंगल AOC जो है वो डबल होगा एंगल ADC का। इसका रीज़न हम ये देंगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि यहाँ पर एंगल AOC जो है वो ट्वाइस होगा एंगल ADC के। देखिए इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि AOC जो है यहाँ पर 130 है इक्वल टू 2, और ADC मुझे मालूम ही नहीं है तो मैं यहाँ पर अभी ADC ही लिख लेता हूँ इसको, यानी कि ट्वाइस एंगल ADC बराबर है यहाँ 130 डिग्री के इक्वल। और इसके लिए रीज़न लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर रीज़न मेंशन कर दिया है। तो अब देखिए हम यहाँ पर पहले एंगल ADC निकाल लेते हैं। तो 130 अपनी जगह पर है और ये जो 2 है ये अपॉन में आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा एंगल ADC। तो इसको हम कट कर लेते हैं, आ जाता है 65। तो इसका मतलब ADC एंगल 65 है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ABCD ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसका हम यूज़ करके एंगल B निकाल लेंगे और वही हमसे पूछा था क्वेश्चन में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ADC प्लस एंगल ABC ये दोनों मिलाकर होंगे 180 डिग्री। में हम रीज़न मेंशन करेंगे कि opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary, means opposite angles का जो सम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। अब इसमें से हमने ADC तो निकाल ही लिया है तो हम इसको पुट कर लेंगे 65 प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। तो ABC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65, तो 180 डिग्री में से 65 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 115। तो इसलिए एंगल ABC यहाँ पर 115 डिग्री हो गया, यानी कि 115। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन में चेक करें तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा ऑप्शन B बिल्कुल राइट है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।